नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैथ की दूसरी क्लास रहेगी और जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया वो टाइम, डिस्टेंस एंड ट्रेन। तो देखिए, जो सबसे पहले हम क्वेश्चन हल करेंगे वो करेंगे। देखिए, कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, वो क्वेश्चन ऐसा था कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक ट्रेन 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में क्रॉस कर जाती है, यानी कि पार कर जाती है। तो वही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर बैठे एक आदमी को कितने टाइम में पार करेगी। तो देखिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया गया था। तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको कल कॉन्सेप्ट समझाया था उसी के रूल के द्वारा ये क्वेश्चन निकाला जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस दो क्वेश्चन को एक साथ एक क्वेश्चन बनाकर पूछ लिया गया है। इसमें प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन भी जो मेथड बताया वो भी इस्तेमाल होगा, साथ ही साथ आदमी जहाज खंबे वाले आपको मैंने बताया था वो भी इस क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा। तो देखिए, क्वेश्चन ऐसा कि ट्रेन की स्पीड आपको दे रखी है, ट्रेन की स्पीड यानी कि ट्रेन की चाल आपको दे रखी है 45 किलोमीटर पर आवर। और आपको ये भी दे रखा कि ट्रेन 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 100 मीटर दे रखी है, को कितने समय में पार करती है? 1 मिनट में। एक एक मिनट में पार करती है। क्वेश्चन ये पूछा गया कि प्लेटफॉर्म पर बैठे एक व्यक्ति को वो ट्रेन कितने समय में पार करेगी, यानी आपने निकालना है समय। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय आपने निकालना है। तो देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल, आपने निकालना क्या है? समय। तो देखिए, आपको पता समय निकालना, तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। आपको पता एक ही फार्मूला उसमें यूज़ होता है, चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय। आपने निकालना समय, तो समय को आप इस तरफ ले आएंगे, दूरी चाल को दूसरी तरफ ले जाएंगे, यानी कि दूरी बटे चाल। देखिए, क्वेश्चन सबसे पहले आप देखिए आपने निकालना क्या है। आपने जो निकालना है उसे निकालने के लिए आपको किन किन राशियों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या वो हमें दे रखी हैं? अगर नहीं दे रखी है तो जो नहीं दे रखी वो कैसे निकलेगी? तो बस क्वेश्चन में कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, समय इज इक्वल टू दूरी बटे चाल। समय निकालना, हमें दूरी पता होनी चाहिए, चाल पता होनी चाहिए। क्या हमें दूरी पता है? दूरी नहीं पता। क्या हमें चाल पता? तो चाल तो दे रखी है 45 किलोमीटर पर आवर। दूरी नहीं पता। व्यक्ति को पार करने में ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी? मैंने आपको बताया था, किसी खंबे, कोई ट्रेन, यानी कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्स्टेकल जिसकी खुद की कोई लंबाई ना हो, तो उसे पार करने में ट्रेन उतनी ही दूरी तय करेगी जितनी की ट्रेन की खुद की लंबाई है। तो ट्रेन की खुद की लंबाई क्या हमें दे रखी है? ट्रेन की लंबाई तो नहीं दे रखी, यानी कि हमें निकालना पड़ेगा ट्रेन की लंबाई, तभी हम इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो ट्रेन की लंबाई तो हमें दे नहीं रखी, तो हमें क्या ट्रेन की लंबाई कैसे निकालेंगे? तो ट्रेन की लंबाई निकालने कोई ना कोई हिंट तो दे रखा होगा। तो हिंट तो दे रखा, अगर हिंट ना ही दे रखा तो फिर तो ये क्वेश्चन इनवैलिड हुआ। तो हिंट क्या दे रखा? हिंट ये दे रखा है ऊपर कि प्लेटफॉर्म, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए वो 1 मिनट का समय लेती है। तो मैंने कहा, अब देखिए प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म की खुद की लंबाई भी 100 मीटर है। अब मैंने आपको बताया था, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी खुद की लेंथ हो, उसे पार करने में ट्रेन उतनी दूरी तय करेगी जितनी की प्लेटफॉर्म, यानी कि उस ऑब्जेक्ट की, प्लस जितनी ट्रेन की खुद की लेंथ है। यानी कि प्लेटफॉर्म को पार करने में कुल दूरी ट्रेन कितनी तय करेगी? 100 मीटर, जो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, प्लस ट्रेन की खुद की जो लंबाई है। हमें ट्रेन की खुद की लंबाई नहीं पता, तो मैं मान लेता हूँ वो x मीटर होगी। ठीक, यानी कि प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म दे रखा है, प्लेटफॉर्म को पार पार करने में तय दूरी, यानी कि प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए जो रेलगाड़ी को कुल दूरी तय करनी पड़ी है वो 100 मीटर प्लस x मीटर। 100 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई, x मीटर उसकी अपनी लंबाई। तो अब देखिए, क्वेश्चन कुछ भी नहीं रहा, समय दे रखा है, दूरी हमने प्लेटफॉर्म और वो हमने निकाल ली, स्पीड दे रखी है। तो सीधा मैं फार्मूला लगा दूंगा, चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय, क्योंकि हमें चाहिए रेलगाड़ी की खुद की लेंथ, तभी हम जी क्वेश्चन हल कर पाएंगे। तो दूरी की जगह मैं लिख दूंगा 100 मीटर प्लस x मीटर, नीचे समय आएगा, समय 1 मिनट दे रखा है, चाल दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए, अब सभी जो यूनिट है वो अलग अलग हैं, जहाँ किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी यूनिट है, जहाँ मीटर छोटी है, जहाँ मिनट दे रखे हैं। तो मैं क्या करूँगा, सभी को जा तो बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर लूँगा, या सभी को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लूँगा। तो हम क्या करेंगे, अब आपको पता ट्रेन की लंबाई किलोमीटर में तो नहीं होगी, जनरली क्वेश्चन में मीटर में ही होती है और मीटर में ही होगी। तो मैं क्या करूँगा, मिनट को सेकंड में बदलूंगा और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लूँगा। तो मैंने आपको बताया कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। 100 प्लस एक्स आप जहाँ लिख देंगे मीटर, मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 1 मिनट है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 60 सेकंड, यानी कि नीचे 60 सेकंड लिखा, मीटर पर सेकंड हो गए, तो ये भी मीटर पर सेकंड।
तो अब देखिए, ये 60 चले जाएंगे ऊपर उस गुणा हो जाएंगे, 60 इधर रह जाएगा 100 + x। अब ये 6 से चला जाएगा, जाने कि 750 मीटर 100 + x मीटर। तो हमने निकालना x क्या है, रेलगाड़ी की खुद की लेंथ। तो 100 इस तरफ जाकर माइनस हो जाएंगे 750 में से, तो क्या आ जाएगा, x = 650 मीटर आ जाएगा। यानी कि रेलगाड़ी की खुद की लेंथ कितनी आई, 650 मीटर। हमने निकालना क्या है कि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी, तो उसके लिए हमें रेलगाड़ी की खुद की लेंथ चाहिए थी। तो अब कुछ भी नहीं रहा, आपको पता कि व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी उतनी ही दूरी तय करेगी जितनी उसकी खुद की लेंथ हो। तो खुद की लेंथ x यानी कि 650, क्या निकालना, समय। तो फार्मूला क्या बनेगा, दूरी बटे चाल। तो चाल तो वही 45 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहेगी। तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा को हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया है, 45 × 5/18, तो 18 चले जाएंगे ऊपर। तो अब 5 से चला जाएगा 6 2, तो ये हमारा आंसर आ गया 52 सेकेंड। तो देखिए आंसर आया 52 सेकेंड। तो आई होप आपको जो क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो देखिए दो क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया गया था। इसमें आपका जो प्लेटफॉर्म और कोई खंबा जो व्यक्ति, दोनों के कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हुए। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था। देखिए इसे आप अपने थिंकिंग से भी कर सकते हैं। अभी जैसा क्वेश्चन हल कीजिए, आपका खुद में खुद जो दिमाग वो डेवलप होगा इन क्वेश्चनों को करने के लिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप अपने मन में ही कर लेंगे। जैसे कि इसी क्वेश्चन की बात करें तो देखिए चाल आपको दे रखी थी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए इस चाल का मतलब होता क्या है, इसका मतलब ये हो कि वो रेलगाड़ी 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट में 45 किलोमीटर दूरी तय करती है। 1 मिनट में कितनी करती होगी, 45/60, कम ही करती होगी। 60 मिनट में 45 किलोमीटर, तो 1 मिनट में कम करती होगी, यानी कि भागोगे उस तरफ जाकर। तो 45/60 किलोमीटर, इतनी दूरी वो 1 मिनट में तय करती है। तो देखिए इस 45/60 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में बदलना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 45/60 किलोमीटर को अगर मुझे मीटर में बदलना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग करना पड़ेगा, जो गुणा करना पड़ेगा। मुझे बताइए, किलोमीटर बड़ी इकाई है, बड़ी इकाई को जब हम छोटी इकाई में चेंज करते हैं तो मुझे बताइए गुणा करना पड़ेगा या भाग। तो बड़ी इकाई को जब भी आप छोटी इकाई में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या कर देंगे, इसे 1000 से गुणा, क्योंकि आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 45/60 किलोमीटर में 45/60 गुणा 1000 किलोमीटर होंगे। तो इसे या तो सोल्व कर लेते हैं हम जहीं, तो 1 से 1 0, अब इसके साथ मीटर लगेगा, कट गई तो 3 से चला जाएगा, तो ये चला जाएगा 50 से। तो देखिए ये आया 750 मीटर, यानी कि 1 मिनट में रेलगाड़ी 750 मीटर दूरी, सॉरी 1 मीटर कह रहा हूँ, 1 मिनट में 750 मीटर तय कर रही है। उस क्वेश्चन में कहा गया था कि 1 मिनट में वो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो आपको पता 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म तो मैं दे रखा था। आपको पता जब भी किसी ऐसी चीज़ को पार करेगी जिसकी खुद की भी लेंथ हो, तो वे उस चीज़ यानी कि उस प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस जितनी रेलगाड़ी की खुद की लंबाई है उतनी दूरी कुल तय करती है। तो क्वेश्चन में कहा गया था कि 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार करती जो कि 100 मीटर लंबा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 मीटर प्लस जितनी रेलगाड़ी की खुद की लंबाई है उतनी लंबाई उसने 1 मिनट में तय की। परंतु हमने निकाला है कि 1 मिनट में रेलगाड़ी 750 मीटर दूरी तय करती है। अब देखिए ये दूरी है तो दूरी के बराबर मैं लिख सकता हूँ। देखिए 1 मिनट बराबर है इतनी दूरी तय, तो 1 मिनट के बराबर मैं 750 मीटर दूरी लिख सकता हूँ कि इतनी दूरी तय करती है वो। तो इस दूरी को मैं, क्योंकि दोनों देखिए 1 मिनट में तय की गई दूरी है, तो दोनों को मैं बराबर तो लिख ही सकता हूँ। सेम रेलगाड़ी के द्वारा सेम चाल की बात कर रहा हूँ मैं। तो यानी कि 750 मीटर को मैं 100 मीटर प्लस x मीटर लिख सकता हूँ। अब 100 उस तरफ चला जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 650 मीटर। तो देखिए इस तरीके से भी आप निकाल सकते थे। जे मैंने इतना लिखा, परंतु आप तो जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप अपने मन में ही ये सारा कुछ कर लेंगे। अब देखिए कुछ मैं और आपको जो पिछले पेपरों में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो थोड़े मैं आपको और करवा देता हूँ। एक ट्रेन से ही रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन है कि एक धावक, देखिए जे भी चाल और दूरी से रिलेटेड, तो जे भी मैं आपको करवा देता हूँ। एक धावक 200 मीटर की दौड़, 200 मीटर की दौड़ का मतलब क्या हो गया कि दूरी 200 मीटर हो गई, दूरी 200 मीटर।
200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पार करता है। समय कितना हो गया? 24 सेकंड। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उसकी गति क्या है, यानी कि आपने चाल निकालनी, उसकी गति बतानी है आपने। ये क्वेश्चन देखिए मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप यूनिट को चेंज करना, कब हमें चेंज करना, वो आपको एकदम से क्लियर हो जाए। और क्वेश्चन तभी निकलेगा आप जब आप यूनिट चेंज कर पाएंगे और आपको पता हो कि हमें यूनिट कब चेंज करनी है, कब नहीं चेंज करनी है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है। तो देखिए जो ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं आपको किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी कि हमने चाल निकालनी है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आप देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर किसकी, देखिए हमने गति निकालनी है। तो चाल निकालने का फार्मूला होता है दूरी बटे समय, पर चाल हमारी आनी चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी कि दूरी होनी चाहिए किलोमीटर में, समय होना चाहिए घंटे में। तो दूरी क्या किलोमीटर में दे रखी? नहीं दे रखी। दूरी हमें दे रखी है 200 मीटर। तो 200 मीटर को मैं घंटे में, सॉरी किलोमीटर में चेंज करूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मीटर में कम ही किलोमीटर होंगे, यानी कि 200 को मैं 1000 से भाग करूँगा, ना कि गुणा। तो जे मेरे बन गए अब किलोमीटर में। नीचे दे रखा समय, समय दे रखा 24 सेकंड। सेकंड को मैंने कन्वर्ट करना है घंटे में। आपको पता है एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो 24 सेकंड में आपको लिख कर बता दूं, देखिए 3600 सेकंड का होता है एक घंटा। तो एक सेकंड में कितने घंटे होंगे? ज़्यादा होंगे कम? कम ही होंगे, बहुत कम, 1/3600 घंटे होंगे। तो इसी तरह 24 सेकंड में कितने होंगे? 24 सेकंड में एक सेकंड से ज़्यादा ही घंटे होंगे, यानी कि 1/3600 गुणा 24 होंगे ऊपर जाकर। तो जाने कि मैं नीचे क्या लिखूंगा? 24/3600, 24/3600 घंटे। अब देखिए आपकी यूनिट जो आपको चाहिए वो बन गई किलोमीटर बटे घंटे, यानी किलोमीटर प्रति घंटे। अब आप इसको कर लेंगे सोल्व, आपका आंसर आ जाएगा। 1000 चले जाएंगे नीचे, 3600 चले जाएंगे ऊपर। तो 1000 आ जाएंगे नीचे, 3600 आपके ऊपर गुणा हो जाएंगे। अब आप बस इसको गुणा ही करना, आपका आंसर आ जाएगा फिर जो भी होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब देखिए लास्ट में एक और क्वेश्चन हम करेंगे। 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। तो उस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? वो आपने चाल निकालनी है मीटर पर सेकंड में। तो देखिए जी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अगर आप कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ चुके हैं, देखिए पहली वीडियो जरूर देखिएगा, कॉन्सेप्ट उसी में बताया गया है। कॉन्सेप्ट समझ गए तो जितना मर्जी मुश्किल क्वेश्चन ट्रेनों से रिलेटेड आ जाए आप 100% उसे सोल्व करेंगे, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट ही यूज़ होगा। कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो हर तरह का क्वेश्चन आपसे सोल्व होगा। और अलग अलग तरीके, आप खुद से तरीके बनाने लग पड़ेंगे, बहुत आसान से आसान। तो देखिए हमने निकालना है चाल। चाल निकालने का फार्मूला होता है दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय। अब देखिए रेलगाड़ी, हम ऊपर दूरी कौन सी यूज़ करेंगे? समय तो हमें दे रखा 10 सेकंड, समय पता है। चाल हमने निकालनी है। जहाँ 3 राशियाँ यूज़ हो रही हैं, चाल, दूरी और समय, अगर एक निकालनी हो तो 2 अन्य हमें पता होनी चाहिए, तभी हम तीसरे निकाल पाएंगे। तो दूरी की जगह हम क्या लिखेंगे? अब देखिए पार किसे कर रही है? प्लेटफॉर्म को। प्लेटफॉर्म की लेंथ तो पता आपको, ये भी पता होना चाहिए जब भी किसी ऐसी चीज़ को पार करके, ऐसी ऑब्जेक्ट को पार करके जिसकी खुद की भी लेंथ हो, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी किसके बराबर होती है? उस प्लेटफॉर्म की लंबाई, रेलवे स्टेशन की लंबाई, पुल की लंबाई, यानी कि जिसकी भी खुद की लेंथ हो, प्लस रेलगाड़ी की खुद की जितनी लंबाई है। अब इस दूरी की जगह मुझे लिखना पड़ेगा प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब देखिए मैं प्लेटफॉर्म शॉर्ट लिख दूँ, प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस रेलगाड़ी की लंबाई बटे नीचे समय आएगा। समय किसका? उस प्लेटफॉर्म को पार करने में जितना तय किया। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ मुझे दे रखी है 100 मीटर और रेलगाड़ी की खुद की भी दे रखी है 50 मीटर। समय दे रखा 10 सेकंड। 10 सेकंड मुझे दे रखा, यानी कि मुझे कोई भी यूनिट किसी की भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर ही मैंने मीटर पर सेकंड में निकाला। तो मीटर बटे सेकंड। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। 150 बटे 10 यानी कि 15 मीटर पर सेकंड आपका हो जाएगा आंसर। देखिए जाते जाते आपको मैं थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट 2 रेलगाड़ियों वाला समझा देता हूँ, ताकि आपको एक चाल मिल जाए, आप क्वेश्चन उसके भी हल करना शुरू कर दें। बाकी कल मैं आपको करवाऊंगा। और देखिए आप जहाँ से क्वेश्चन सेंड करिए मुझे, मैं आपको वो सोल्व कर बताऊँगा। तो देखिए 2 रेलगाड़ियों के पीछे क्या कॉन्सेप्ट होगा? फार्मूला तो यही चलेगा, चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय। बस आप एक ये याद रखें। आप देखिए पहले 2 रेलगाड़ियों वाले सिंपल क्वेश्चन सोल्व करिएगा। तो देखिए 2 रेलगाड़ियाँ जब एक ही दिशा में जा रही हों, एक ही दिशा में जा रही हों, तब जो हम चाल यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे? मान लीजिए एक ए रेलगाड़ी है, बी रेलगाड़ी। ए रेलगाड़ी की चाल x है, बी रेलगाड़ी की चाल y, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो फार्मूला तो वही होगा, चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय।
दूरी बटे समय। लेकिन जब बात दो रेलगाड़ियों की जा रही हो और वो एक ही दिशा में जा रही हो, एक ही दिशा में जा रही हो, तब हम चाल की जगह क्या लिखेंगे, माइनस करके। तब हम चाल क्या लिखेंगे, माइनस करके, यानी कि x माइनस बाई, जब बाई माइनस एक्स जो भी बड़ा होगा उसमें से आप छोटा घटा देंगे। तो चाल की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, दोनों की चाल घटाकर चाल की जगह हम लिखेंगे। देखिए अब जब दो रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा से आ रही हो तब हम क्या करेंगे, उनकी चाल को ऐड कर कर लिखेंगे। जब सेम दिशा यानी कि एक ही दिशा से, मान ली दोनों इस तरफ से आ रही हैं, यानी कि एक ही दिशा से दोनों आ रही हैं, तब हम उनकी चाल जो हम लेंगे उन दोनों की चालों को माइनस करके जो चाल आएगी वो हम यूज़ करेंगे। जब रेलगाड़ियाँ अलग अलग दिशा से आ रही हैं, यानी कि विपरीत दिशा से आ रही हैं, यानी कि एक दूसरे के सामने से आ रही हैं, एक रेलगाड़ी इस तरफ से, दूसरी रेलगाड़ी इस तरफ से, यानी कि विपरीत दिशा से, तब जो हम चाल यूज़ करेंगे वे दोनों रेलगाड़ियों की चाल को ऐड कर कर जो चाल आएगी वो हम यूज़ करेंगे। तो देखिए आज की वीडियो इतना, आज हम क्वेश्चन कुछ कम ही कर पाए। तो आप देखिए खुद से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करिए, जो आपको समझ में नहीं आते कमेंट सेक्शन में आप वो क्वेश्चन लिख कर भेजिए, आपको जरूर हल करके देखिए। एक ही क्वेश्चन आया था कमेंट सेक्शन में तो वो मैंने आपको हल करके बता दिया। अब देखिए एक रेलगाड़ी से जितने मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन बन सकते हैं वो अपने को मैंने करवा दिए हैं। इससे मुश्किल क्वेश्चन कोई नहीं बन सकता, बस यूनिट का ही खेल है उसमें, एक रेलगाड़ी वाले में। तो आज की वीडियो इतना ही। आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब क्लासेस आपकी रेगुलर लगेगी, मैथ के बाद आपकी साइंस की क्लास, मैथ, इंग्लिश, हिंदी सब आपको करवाया जाएगा और बिल्कुल डिटेल में आपको। देखिए जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ मुझे लगता है मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन की बात ही नहीं रहती, जब आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझा दिया क्वेश्चन तो फिर आप खुद हल करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो आप मुझसे पूछेंगे, वो आपको मैं समझा दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।